सोचिए दोस्त, आपके माता पिता आपको 35 साल तक एक बंकर में बंद करके रखे जिसके अंदर खाना पीना रहना सब कुछ हो और आप मतलब बचपन से ही बंकर में रहे हो और 35 साल बाद आप बाहर निकलते हो तभी आपको ना ही इंटरनेट ना बाहर का कल्चर ना ही कुछ भी मालूम नहीं है। ठीक है, तो ऐसी तरह की कहानी है। इस मूवी को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ठीक है, कहानी शुरू होती है साल 1962 में। केल्विन नाम का एक आदमी अपनी पत्नी को हेलन के साथ रहता है। केल्विन बहुत ज़्यादा डरपोक इंसान होता है और उसे हमेशा लगता है रहता है कि न्यूक्लियर युद्ध शुरू हो सकता है। इसी डर की वजह से वो अपने घर के नीचे एक बहुत ही बड़ा सुरक्षित अंडरग्राउंड बंकर बना के रखता है जिसके अंदर रहने के लिए पूरा मतलब सामान रखा होता है। एक रात दोनों अपने घर में पार्टी कर रहे होते हैं, तभी टीवी पर एक अमेरिकी और सोवियत यूनियन के बीच तनाव की खबर आती है। केल्विन डर जाता है और तभी अचानक एक बहुत ही बड़ा लड़ाकू हवाई जहाज कंट्रोल खोकर सीधे उनके घर के ऊपर गिर जाता है। पूरा घर जोर से हिल जाता है। केल्विन को लगता है कि अब दुनिया खत्म होने वाली है, न्यूक्लियर हमला हो चुका है। वो तुरंत अपनी गर्भवती महिला को लेकर बंकर के अंदर भाग जाता है और बाहरी दरवाजा बंद कर देता है। बाहर असल में कुछ नहीं हुआ होता है, लेकिन उन्हें लगता है कि पूरी दुनिया खत्म हो गई है। कुछ समय बाद बंकर में एक बच्चे का जन्म होता है जिसका नाम एडम रखा जाता है। एडम पूरी जिंदगी उसी बंकर में बड़ा होने लगता है। उसके माता पिता उसे बाहर की दुनिया के बारे में वही बताते हैं जो 1960 के समय था। एडम कभी भी बाहर नहीं गया होता है, इसलिए उसकी सोच और उसका व्यवहार बिल्कुल पुराने जमाने जैसा होता है। वो बहुत सीधा साधा और मासूम इंसान बनकर बड़ा होता है। उसके पिता उसे बताते रहते हैं कि बाहर खतरनाक लोग घूमते हैं और इसलिए बाहर कभी भी मत जाना। धीरे धीरे साल गुजरते जाते हैं और एडम 35 साल का हो चुका होता है और लेकिन उसकी ज़िंदगी अभी भी पुराने ज़माने जैसी होती है और पुराने गाने सुनता है, पुराने तरीके से कपड़े पहनता है और बहुत ही सिंपल और सभ्यता से बात करता है और बिल्कुल सिंपल लड़का बन जाता है। फिर एक दिन बंकर का लॉक सिस्टम आखिरकार खुल जाता है और बाहर जाकर सामान लाना जरूरी हो जाता है। केल्विन एडम को बाहर भेजने का फैसला करता है। एडम को कुछ पैसे देता है और सामान की लिस्ट देता है और समझाता है कि बाहर बहुत खतरा हो सकता है। एडम पहली बार बाहर बंकर के बाहर निकलता है और बाहर की दुनिया देखकर पूरी तरह हैरान हो जाता है। चारों ओर बड़ी बड़ी गाड़ियां, इमारतें, तेज गाड़ियां, अजीब कपड़े पहने लोग, जो शोर शराबा देखकर उसे समझ नहीं आता कि वे सब ऐसा क्यों कर रहे हैं। कभी ऐसी दुनिया देखी ही नहीं थी। एडम लोगों से बहुत ही इज्जत से बात करता है और हर लड़की को मैडम कहकर बुलाता है, इसलिए लोग उसे अजीब समझने लगते हैं। और फिर उसकी मुलाकात ईव नाम की एक लड़की से होती है, जो ईव आधुनिक लड़की होती है जो अपनी जिंदगी से परेशान रहती है। शुरुआत में उसे एडम बहुत ही अजीब लगता है क्योंकि उसका बोलने का तरीका और व्यवहार बाकी लोगों से बिल्कुल अलग होता है, लेकिन धीरे धीरे ईव को महसूस होने लगता है कि एडम बाकी लड़कों जैसा नहीं है, वो बहुत ही अच्छा और सच्चा है। जब एडम पहली बार सुपरमार्केट जाता है तो वहाँ की चीज़ें देखकर हैरान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि इतने सारे सामान एक ही जगह कैसे हो सकते हैं। फिर भी वो पहली बार डांस क्लब देखता है और जहाँ लोग तेज संगीत पर डांस कर रहे होते हैं। एडम भी वहाँ डांस करना शुरू कर देता है, लेकिन उसका डांस पुराने जमाने जैसा होता है। पहले लोग उसका मजाक उड़ाते हैं, लेकिन बाद में उसकी शानदार डांस कला देखकर सब लोग उसे देखने लगते हैं। ये धीरे धीरे एडम की मदद करने लगती है और उसे नई दुनिया के बारे में सिखाती है। दोनों साथ घूमते हैं लगते हैं और धीरे धीरे दोनों के बीच प्यार होने लगता है। एडम पहली बार किसी लड़की के लिए ऐसी भावना महसूस करता है, इसलिए वो बहुत ही खुश रहने लगता है, लेकिन उसे डर भी होता है कि अगर ईव को सच पता चल गया कि वो 35 साल तक जमीन के नीचे रहा है तो शायद उसे छोड़ देगी। दूसरी तरफ ईव भी एडम के सीधेपन और मासूमियत पर प्रभावित होने लगती है क्योंकि उसने आज तक ऐसा सच्चा इंसान नहीं देखा था। एक दिन ईव गलती से एडम का पीछे करते हुए उसके बंकर तक पहुंच जाती है। वहां जाकर उसे सच पता चल जाता है कि एडम 35 साल तक जमीन के नीचे रहा है। पहले तो उसे विश्वास नहीं होता, लेकिन बाद में वो सब देखकर हैरान रह जाती है। बंकर के अंदर अभी भी पुरानी दुनिया जैसा माहौल होता है। एडम के माता पिता अभी भी यही मानते हैं कि बाहर की दुनिया खतरनाक है, लेकिन धीरे धीरे उन्हें एहसास होने लगता है कि अब बाहर सब कुछ समान है। बाद में एडम के माता पिता पहली बार बाहर की दुनिया देखने आते हैं और वह देखकर हैरान हो जाते हैं कि दुनिया खत्म नहीं हुई बल्कि लोग सामान्य जिंदगी जी रहे हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि वो इतने साल बेवजह डर के जीते रहे। आखिर में एडम धीरे धीरे नई दुनिया में रहना सीख जाता है। ईव और एडम एक दूसरे के और भी करीब आ जाते हैं और दोनों खुशहाल जिंदगी शुरू करते हैं। मूवी के अंत में दिखाया जाता है कि चाहे दुनिया कितनी भी बदल जाए, लेकिन अच्छे इंसान की पहचान कभी भी नहीं बदलती। एडम नई दुनिया में आकर भी अपनी सच्चाई और मासूमियत नहीं खोता है और वह चीज़ उसे बाकी लोगों से अलग बनाती है। इसी वजह से लोग आखिर में उसे हर कोई पसंद करने लगता है। सो गाइस, सबको ये मूवी कैसी लगी एंड इस मूवी को मैंने कैसे अच्छे से एक्सप्लेन किया है, तो आप उसी हिसाब से मुझे कमेंट में बता सकते हो कि और कौन सी मूवी मैं एक्सप्लेन करूं और किसके बारे में मैं कहानी बताऊं। सो यार, आप वीडियो को लाइक